गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फिलर फोरम में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है अपनी रीजनिंग की क्लास के अंदर। ठीक है, सभी के पास ऑडियो क्लियर पहुंच रही है? सभी अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, ठीक है, जिससे क्लास स्टार्ट हो सके। ठीक है, चलो कल हमने उसके बारे में पढ़ा था, अल्फाबेट के बारे में समझा रहा था मैं आपको कि अल्फाबेट वाले जो क्वेश्चन थे उन्हीं के बारे में मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए हो वो अपने टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जिससे आपको पीडीएफ मिल सके। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो, तो हम जो आपके लिए जो क्वेश्चन आपको मैं समझा रहा था सब आपको उनके क्वेश्चन रूल समझा रहा था। भाई अल्फाबेट में किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, एनवीएस इन सभी का टाइम टेबल है। जो भी जिसकी भी तैयारी कर रहा हो अपना टाइम टेबल नोट कर ले। ठीक है, और रेगुलरली क्लासें स्टार्ट कर दे। सीटेट वाला बैच है, ये सभी देख लो। ठीक है, रीट वाला जो सेक्शन है उसमें जो क्लासें स्टार्ट हो चुकी है, रेगुलरली आप अपनी क्लासें स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, 9 बजे से आपको 10 बजे तक इनकी क्लासें मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है और अपना टाइम टेबल नोट कर लेना है। कल मैं आपको अल्फ़ाबेट के बारे में समझा रहा था कि अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाए। अल्फ़ाबेट सीरीज वाले किस किस प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हैं या किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कल इसी क्वेश्चनों के बारे में बात कर रहे थे हम, जिसमें हमने 5 जो स्टेप है या रूल है वो उन्हों को सोल्व करके बताया था 5। ठीक है, अब 2-3 जो भी रूल है आपके वो मैं आगे आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दो, जिससे सभी को क्लास का पता चल सके। ठीक है, ये सभी हम कल कर चुके थे। ठीक है, रूल 4 वाला भी कर चुके थे, अब है 5 वाला, ये भी कर चुके थे। ठीक है, अब 6 वाला रूल चलते हैं। 6 में क्या कहते हैं, कल वाले कोई भी क्वेश्चनों में किसी को भी कोई डाउट प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, तो अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, जिससे हम क्लास स्टार्ट कर दें रेगुलर। ठीक है, 6 वाला रूल वह क्या कह रहा है कि वह शब्द ज्ञात करना जो दिए गए शब्द के अक्षरों द्वारा बनाया जा सकता है। इन क्वेश्चनों को तो आप कई बार कर चुके होंगे, लेकिन आपको क्या है, सिर्फ और सिर्फ टाइम लगता है। बाकी एक क्वेश्चन आप कहीं भी हो, सब में ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं पढ़ा था मैं तब भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपकी स्पीड देखनी है, स्पीड को बढ़ाओ आप। ठीक है, कि आप वो क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर देना है आपको, ओरिएंटेशन। इसका आंसर दोगे तो क्या होगा, ये बोल रहा है कि वो शब्द अक्षरों द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, राइट आंसर बताओ। ज्यादा टाइम मत लगाना क्योंकि क्वेश्चन इजी है। इसका आंसर देके सबसे पहले कौन देगा,
क्वेश्चन पे ध्यान दो। आंसर दो इसका। किसी को आता है? इतना टाइम लगाने से क्या मतलब है? क्वेश्चन तो सभी को आता है लेकिन टाइम नहीं लगाना है इतना। सी आंसर आया है। चलो देखते हैं, सी आंसर आ रहा है। गुड इवनिंग सोनिया जी, सोनी। देखो मैं बता देता हूँ आपको। ओरिएंटेशन, इसमें डबल टी है, यानी डबल टी जिसमें भी है वो तो राइट है, ठीक है। बनाया जा सकता है, ऐसी संख्या बतानी है आपको जो संख्या इसमें नहीं है, वो बतानी है आपको। तो सिर्फ आपको ये बताना है कि इसमें n कितने हैं, n 2 है, ठीक है। तो n सभी में 2 हैं क्या? इसमें भी 2 हैं, इसी में भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ORAN, इसमें तो सारा सब कुछ है, इसमें तो सभी दे रखा है, ठीक है। फिर देखो ए तो हो गया, बी में देखो TE दे रखा है, TE दे रखा है, आपको ढूंढना है सिर्फ, ठीक है। आंसर इसका ढूंढना है आपको। तो क्या हो गया इसका आंसर? L नहीं है ना इसमें, तो L इसका, तो इसका राइट आंसर सी। ये तो सभी को क्लियर है। चलो चलते हैं, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है कि शब्दों में इस शब्द को पहचानिए, उस शब्द को पहचानिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों से नहीं लिखा जा सकता। देखो प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना, उसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है आपको आता है, लेकिन आपको प्रश्न पे ध्यान रखना है कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है। अक्षरों से नहीं लिखा जा सकता या अक्षरों से लिखा जा सकता है, दोनों को ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चनों को ध्यान से देखना। आंसर सभी को आता है लेकिन आपको क्या करना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर यहां से ही प्रॉब्लम हो जाएगी, अक्षरों से नहीं लिखा जा सकता, अगर वहां पे है अक्षरों से लिखा जा सकता है, यहाँ पे बस नहीं में और उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। इसका आंसर दो, इसका आंसर देना है आपको, नहीं लिखा जा सकता। क्लासिफिकेशन से क्या चीज नहीं लिख सकते? क्लासिफिकेशन से क्या चीज नहीं लिख सकते? सी आंसर है क्या? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आया क्या आंसर? बिल्कुल सी आंसर आया है, देखिए सी आंसर बता रहे हो क्या? देखो सी आंसर आ रहा है कि देखिए NA आपको क्या मिला, कहाँ पे है NA, N ये मिल गया, ठीक है, A ये मिल गया, ठीक है। फिर है TION, तो TIO और N फिर नहीं है इसमें, तो अक्षरों से नहीं बना सकता। डबल N नहीं है, तो डबल N नहीं है, तो आपका आंसर बिल्कुल सी होगा। क्लियर? चलो इसका बताओ, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली इसका आंसर बताना है। इसका आंसर बताना है ऑटोमेटिकली। दूसरे का आंसर बताओ, देखिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताना है। अच्छा 2 बार हो गया, तो 7 होगा, वो मिसप्रिंट हो गई होगी।
एक बार दोबारा से देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। बहुत इजी वाले क्वेश्चन है, इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बहुत इजी, आसानी से कर सकते हो। बस एक मिनट ध्यान से देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सभी का आंसर डी आ रहा है, तो दूसरे का तो बिल्कुल इसमें डी होगा। चलें आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने। चलें, अब कैसे है, क्योंकि इसमें ट्रू 2 बार ओ दिया हुआ है, यही बात है ना, लेकिन इसमें कौन सा है, इसमें 2 बार नहीं है, इसमें सिंगल बार ही हो है, तो ये सिर्फ ये नहीं बन सकता। ठीक है, तो आंसर आगे चलो, इसका बता दो। इजी वाले हैं, कोई खास नहीं है इनका। तीसरे का आंसर बता दो जल्दी से। अल्फाबेट में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो सरल इजी इन्हें आपको प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो कठिन हो, ठीक है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो कठिन हो। आपको आता है पर आपकी टाइमिंग नहीं बैठती है, वहाँ पे आपको टाइम लगता है, तो आपको टाइम से ही करना है, टाइमिंग बैठानी है। ठीक है, रीजनिंग वाला ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में जो आपको नहीं आता है। ठीक है, बस वो समझ में नहीं आता है, जो समझ में आ गए वो बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, सेकंडों वाले क्वेश्चन होते हैं। थ्री में क्या है, थ्री में ए, बिल्कुल ए आंसर होगा। थ्री में क्या है, ए आंसर। क्यों, क्योंकि देखो डी यू, यू इसी के अंदर तो है ही नहीं, कहीं नहीं है ना यू कहीं भी, तो आपका आंसर होगा ए। इसमें बताओ क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर फोर के अंदर ए आंसर आया है। बिल्कुल सभी का आ गया है, ए आंसर आ रहा है, बिल्कुल। तो इसको बताने की जरूरत नहीं, समझ तो रहे हैं सभी। ठीक है, चलो चलते हैं। अगला जो अपना रूल है, रूल नंबर 6, 6 तो गया, 7 वाला रूल है, मिसप्रिंट हो गई होगी कहीं। अब इसका आंसर बताना है आपको। देखो, शब्दों का कुल मान ज्ञात करना, शब्दों का क्या ज्ञात करना है आपको, कुल मान। ये आपका 7 वाला रूल है, रूल नंबर 7। 6 वाला पढ़ लिया है, रूल नंबर 7 वाला रूल है कि शब्दों का कुल मान ज्ञात करना। जैसे आपको क्वेश्चन दिया होगा इस प्रकार का, इस क्वेश्चन में आपको देखो, इसमें ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू इसने 2 दे रखी है। बी की वैल्यू का क्या किया इसने, बी की वैल्यू को 4 कर दिया है। मतलब पहले इस ये कितने नंबर पर आता है 1, इसका दुगुना कितना हुआ 2, इसकी वैल्यू बी की वैल्यू कितनी है 2, इसका दुगुना क्या कर दिया इसने 4। उसी प्रकार सी की वैल्यू कितनी है 3 और इसने कर दिया इसका 6। समझ गए हो ना, इस प्रकार द्वारा दर्शाया गया है। ऐसे ही आगे शब्दों को ओवल, OWL, ठीक है, अक्षरों के संख्यात्मक मूल्यों का योग क्या होगा, इनके संख्यात्मक मूल्यों का योग क्या होगा। देखो इसकी वैल्यू कितनी है, ओ को कितना बोला है 15 बोला है, और 15 का मैंने दुगना किया तो कितना हो गया 30, यही है ना। ठीक है, डब्लू का कितना 23, और 23 का किया तो कितना हो गया दुगना 46, यही हुआ ना। ठीक है 46। एल का कितना, एल का मैंने बताया था आपको, जब भी एल ऐसा दिया हुआ हो तो इसको 2 कर लेना, तो ये कितना हो जाएगा 12, और इसका दुगना कितना हो गया 24। अब इनको ऐड करोगे तो कितनी संख्या हो जाएगी 4, 10,
तो राइट आंसर आपका 100। इस प्रकार के क्वेश्चन कर लोगे। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, अब आप इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, इसका आंसर बताना है आपको। जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बिल्कुल, इसका मैंने बता दिया था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। जो लेवल 7 देखा है, अभी जो लेवल 7 वाला बात कर रहा हूं मैं आपको, उसका आपको दूसरे का आंसर बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। आंसर आने लगा है। डी भी आया है, सी भी आया है। क्या बात हुई? 2 में डी। ठीक है, ठीक है, चलो। इसमें क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को सम संख्या में, जितने भी अक्षर है उसको क्या लिखना है, सम संख्या में निरूपित करना है। ठीक है, तथा इसका मान ए का कितनी वैल्यू रखी है, ए की 2 वैल्यू, सम संख्या ही रखनी है, 4, 6, 8, 10, इसी प्रकार। ठीक है ना। इसी प्रकार आपको पूरी संख्या लिखनी है। तो आपको क्या करना है, किसकी वैल्यू बतानी है आपको, LED की, LEAD की वैल्यू बतानी है। तो करो, L की वैल्यू कितनी हो गई, L की वैल्यू 24। ठीक है, यहाँ पे लिख लो। प्लस E की वैल्यू कितनी है, E की 10। ठीक है, 10 रखो। A की वैल्यू कितनी है, 2, यहाँ पे 2 रख लो। और D की वैल्यू कितनी है, 8 रख लो। आंसर आपका आपके सामने होगा। ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, और 20 में ऐड करोगे तो 44 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपके सामने है। अब क्वेश्चन को अब ध्यान से देखना थोड़ा। ये देखो आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है। बिल्कुल सभी का आंसर है। अब इसका आंसर बताना है, ये थोड़ा हटके है, इसको देखना है आपको। इसका आंसर क्या होगा आपके सामने। इसका आंसर देना है आपको। देखो, रीजनिंग में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आता है। या तो आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती, या फिर आपके पास टाइमिंग नहीं बचती। बाकी रीजनिंग में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना है लगभग। लैंग्वेज आपके समझ में नहीं आती, क्वेश्चन सभी आते हैं आपको, बस लैंग्वेज समझ में नहीं आती। अल्फाबेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। अल्फाबेट में क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। अब मैं सीधा भाग नहीं सकता कि अल्फाबेट वाले क्वेश्चनों को छोड़ के मैं आगे आपको पढ़ाने लग जाऊं। मेरे को सिलेबस भी तो कवर करना है ना। आपके जैसे भी बच्चे और भी हैं जो अभी कभी रीजनिंग नहीं पढ़े, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबका देखना पड़ता है। इसका आंसर अभी तक किसी का नहीं आया, तीसरे का आंसर नहीं आया अभी तक किसी का। क्या बात हुई? एक को क्या रखा है इसने, एक को रखा है 1। क्या रखा है, 1 रखा है। यही बात हुई ना, ए को 1 रख दिया। बी को क्या रखा है, बी को इसने रखा है 3, बी को रखा है 3। आंसर आ गया है, देखते हैं क्या है।
ठीक है, सी का क्या रखा है 5 और डी का क्या रखा है 7। इसकी वैल्यू समझ गए होंगे आप कि 1 3 5 7, अब क्या है 9, क्या हो गया 9, फिर क्या होगा 11, फिर क्या होगा। इसी प्रकार आपकी विषम संख्याओं का चल रहा है, सिस्टम चल रहा है ना विषम संख्याओं का, तो वो आपको ऐड करनी है। अब आंसर किसका देना है आपको, बीईटी का, बीईटी का आंसर देना है। तो बी की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 3 और ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है 9, ई की वैल्यू 9 है। फिर आपका किसकी वैल्यू देनी है टी की, और टी को क्या रखोगे आप, देखो इसी प्रकार आप रखते चलोगे। 13 हो गया, ये हो गया 15, ये हो गया 17 19 और फिर 21 23 हो गया। इस प्रकार आपके जो भी है उसको रखते चलना। तो किसके आया 9 आ रहा है सभी के, क्या बात हुई, ए आंसर आया है बिल्कुल। तो याद रखना 39 मैंने नहीं देखा, आपके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो टी का क्या, टी की वैल्यू कितनी हो गई 39। तो सभी का क्लियर है ये भी आंसर बिल्कुल। तो कौन सा है 39 बिल्कुल ए करेक्ट। इसका देखो देखे इसका क्या है, इसमें थोड़ा अलग से है। इसका थोड़ा अलग है, इसका बताना आपको। ए का इसने क्या रखा है, ए का इसने रखा है 3 और सी का इसने क्या रखा है 7, 3 से स्टार्ट किया है इसने। और एन की वैल्यू कितनी रखी है इसने, एन की वैल्यू 29, यही बात है क्या। और इसकी वैल्यू क्या रखी है इसने, ई की वैल्यू 11। अब बताओ आंसर बताना है इसका। आंसर किस चीज का बताना है, BOIL का। इसका आंसर किस किस क्या है, इसका आंसर किस किस, अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है। बिल्कुल बी आंसर आया है, देखें इसका बी आंसर आया है। क्या किया इसने 3 इसका रखा है और इसने यहाँ पे क्या रखा है 5, बी की वैल्यू को क्या माना है 5 मान रखा है। सी को 7 कर दिया, यानी 2 का अंतराल है, यहाँ भी 2 का और यहाँ भी 2 का, तो यहाँ भी किसका होगा 2 का। तो 6 नहीं आएगा 7 आ जाएगा, 7 के बाद में 9 हो गया यहाँ पे और 9 के बाद में, ठीक है ये तो समझ गए होंगे आप, यहाँ पे लिख लेना और बाकी आपका आंसर आ जाएगा। सभी का भी है बिल्कुल, सभी का भी है करेक्ट, सभी का भी है बिल्कुल, सभी का भी है। चलें आगे। अब देखो दूसरा फॉर्मेशन ये कहता है, अंतिम फॉर्मेशन अपना, कि अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करना है। अर्थपूर्ण शब्दों का क्या करना है, निर्माण करना है, मीनिंगफुल वर्ड्स। जैसे आपका दे रखा है मैनेजर, क्या दे रखा है MANAGER। इसका क्या करना है, शब्द से अंग्रेजी में कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। अब जिसकी मीनिंग पावर तेज होगी तो वो क्या करेगा, इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकता है। अब देखो इसमें मेरे को बताओ कि कितने शब्द बन सकते हैं, कौन इसका आंसर देगा, कितने शब्द बन सकते हैं इंग्लिश के इसमें, फिर मैं बताऊंगा आप इस क्वेश्चन से क्या समझे। और आपको क्वेश्चन भी भेजना है कि कौन कौन से शब्द बने हैं, जितना जल्दी हो सके उतना। इसका आंसर देना है आपको, देखिए कौन इसका आंसर देगा।
अब अल्फ़ाबेट में जितने तरीके थे ये रूल नंबर 8 है, ठीक है। ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन अल्फ़ाबेट में पूछे जाते हैं उन सभी के तरीके मैंने आपको बता दिए हैं कि किस किस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ए बी बी भी आंसर आया है क्या? बी में 3 है, 3 दिया हुआ है क्या? 3 आया है आंसर। मेन, मैनेज और एक क्या, 2 ही लिखे हो। दो ही बता रहे हैं क्या? एंड अगेन, अगेन की मीनिंग तो अलग होती है। ए अगेन, ठीक है, अगेन नहीं होगा। एंगर नहीं, एंग्री होता है वो, एंग्री। नहीं, मैनेजर को इंक्लूड नहीं करना है, वो तो शब्द है, वो तो बना हुआ है ऑलरेडी। इससे बनाना है आपको, इससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, ठीक है। ये भी नहीं होगा, अगेन नहीं हो सकता, अगेन की मीनिंग गलत है आपकी। मैनेज को जोड़ो मत, ओ सॉरी, मैनेज को नहीं, मैनेजर को मत जोड़ो आप, ठीक है। और आपके जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो ठीक है। सबसे पहले देखो, आपको सबसे पहले स्टार्टिंग से लेना है। देखो बनता क्या क्या है, देखो MAN बन रहा है, सीधा सीधा आपके एक तो ये बन गया मैन, ठीक है, MAN बन रहा है, ठीक है। दूसरा आपको मैनेज मिल गया होगा, MAN, ठीक है, NAG, मैनेज हो गया। अब तीसरा शब्द कौन सा है आपके पास, ये मिल गया एज, आयु, AGE, एज बन गया। और कुछ चीज मिल रहा है क्या आपको, GER, नहीं ये कोई शब्द नहीं है। GER क्या है, घर तोड़ लिखना है, ऐसे तो कुछ भी बना लोगे आप, ठीक है, ये इस प्रकार नहीं होगा। तो आपको इसके अलावा, इन तीनों के अलावा कोई शब्द मिला है क्या? नहीं ना, तो 2 शब्द तो आपको वैसे ही काट देने हैं। अब 3 और 4 में बताना है। अब ढूंढो इसमें से और कोई मिलेगा क्या? बिल्कुल एज हो गया, तो 3 शब्द बन रहे हैं, 3 एज भी तो हो गया ना एक, ठीक है। क्लियर है अब तो सभी का, तो बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन तो आता है आपको, मेरे को पता है क्वेश्चन भी समझ में आ गया, लेकिन आपको अब शब्द नहीं मिल रहे, वो चीजें देखनी है, ठीक है। आगे देखो, इसके अंदर बताने हैं अब आपको, इसके अंदर कितने शब्द हैं आपके सामने दिया हुआ है, इसके शब्द बताने हैं आपको। GODOWN, इसमें कितने शब्द हैं ये बताने हैं आपको। नगर, नहीं नहीं, ये कोई शब्द नहीं होता है। सिटी होती तो चल जाता। इसका आंसर सी। किसका? शब्द बताओ मेरे को कि कौन कौन से आपके 3 शब्द बने इसमें। गॉड और डाउन, गो, डू और डाउन, 3 बता रहे हैं, कोई 3 भी बताया है? तीन शब्द, 3 4 3 4, यही बात हुई ना, 3 या 4। चलो लगभग सभी का गलत है, लगभग सभी का गलत है। अब ठीक है, किसी न किसी का तो बनेगा ही। कितने शब्द हैं?
4 आंसर भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। चलो देखते हैं किस किस का सही है। बिल्कुल किसी का तो बिल्कुल आया तो था, लेकिन क्या किया, बिल्कुल। देखते हैं, देखो सबसे पहले आपको जो जो दिख रहा है उसको लिखो। गो दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर गो के बाद में गॉड, ये भी दिख रहा है आपको, ठीक है, गॉड भी हो गया। फिर आपको गो के बाद में क्या करना है, डी ओ, डू, डू भी होता है, डू लिखो, ठीक है। फिर डू के बाद में डाउन, सभी को दिख रहा है, डाउन हो गया। 4 तो ये हो गए हैं आपके पास में। अब आपको क्या दिख रहा है, और कुछ देखना है, हाँ बिल्कुल, और भी दिख रहा है, ओ डब्ल्यू एन दिख रहा है ना। ओ एन यानी क्या होता है, स्वयं, यही होता है ना स्वयं, ठीक है, स्वयं के लिए। तो कितने शब्द हो गए, और कुछ बन रहा है क्या? और तो कुछ बन नहीं रहा, बना और कुछ नजर आया क्या आपको? इन शब्दों के अलावा और कुछ नजर आ रहा है क्या? ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो, देखो एक तो हो नहीं सकता, 2 से ज्यादा गए, 3 से भी ज्यादा गए, और 4 से भी ज्यादा गए। 4 से ज्यादा गए ना, तो 4 से ज्यादा गए तो आंसर आपका क्या होगा? फिर आपका ये एक ही बच रहा है तो 5 होगा, ठीक है। क्लियर है सभी का? ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको क्या हुआ, पकड़ में नहीं आई वो चीज, यही बात हुई ना। बिल्कुल, तो राइट आंसर सबके समझ में आ गया होगा। अब इसका आंसर देना आपको, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर दो। POSTMAN, इसका आंसर दो। टू आंसर है, बी आंसर आ रहा है, ठीक है। पोस्टमैन के अंदर कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, इसका जवाब देना है। पोस्ट मैन एन, मेम, मेम थोड़े होता है। सी आंसर आ रहा है, 3 है। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखो पोस्ट का तो आपको पता है और मेन का भी पता है। पोस्ट और मेन दो शब्द तो आपके यही बन चुके हैं, ठीक है। और आपको ये भी चीज पता है कि POT, पोट होता है ना, गमला, गमला भी बोल सकते हो, ठीक है, पोट यानी, तो POT, ठीक है, पोट हो गया। और कुछ बन रहा है क्या? AN आपको बताया है, AN भी मान लो, AN, ठीक है। अब देखो पहली बात तो कि आपको 1 भी गलत है, 2 भी गलत है, 3 भी गलत है। अब कितने भी शब्द बनो, यहाँ से 3 से अधिक, 4 से अधिक, 4 से अधिक भी बने, 5 भी बन जाए, तो अपना आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन 4 ही होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखो अल्फाबेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्फाबेट में मैंने आपको ओनली तरीके सिखाए कि 8-10 तरीके हैं, उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। 8-10 तरीकों से ही आपको क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब वो तरीके आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अल्फाबेट में क्वेश्चन ही इसी प्रकार के, इसीलिए तो किसी के गलत नहीं होते। एक बार जिसने नॉर्मल तरीके से भी ये चीज पढ़ ली तो आपको बस सिर्फ ओनली प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसमें कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं रहता। अल्फाबेट में क्या कठिन आपका क्वेश्चन बनेगा, ये बताओ मेरे को आप।
कि अल्फ़ाबेट जो सीरीज है उसमें आपको कठिन से कठिन कितना क्वेश्चन देगा। जब आपको मैंने 8-10 तरीके बता दिए हैं, 8 या 9 तरीके बता दिए हैं, उन तरीकों में से आपको जब सारे तरीके आते हैं, बस वहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है कि कौन सा तरीका इसमें फॉलो कर रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अल्फ़ाबेट में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चनों के जो सोल्व करेंगे उसमें कर लेंगे सभी। तो अब ये समझ गए क्वेश्चन आप। ठीक है, वैसे तो इसमें और भी हो रहा है, पेन भी बन रहा है, देखो PAN। ठीक है, लेकिन उससे मतलब नहीं है आपको। ऑप्शन सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4, इसलिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो आज के लिए तो इतना ही, क्योंकि अब क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम कल इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं अल्फाबेट में, जितने क्वेश्चन, ठीक है, तो वो करेंगे। देखो सब टॉपिक बाय टॉपिक चलेगा। जब अल्फाबेट चल रही है तो अल्फाबेट सीरीज चलेगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, अल्फाबेट अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन या फिर इससे अगला वाला टॉपिक लेकर आऊंगा आपके लिए। ठीक है, ठीक है, तो कोशिश आपको ये चीज नहीं करनी, आपको तरीके बता रहा हूं मैं। सिर्फ क्या बता रहा हूं मैं आपको? तरीके की रीजनिंग के अंदर, अल्फाबेट के अंदर कितने प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उन सभी के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल अपनी इसी क्लास के अंदर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के पास लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, और जिसको बोरिंग लग रही है वो भी एक बार शेयर करना अपने अपने दोस्तों के पास। चलो मिलते हैं फिर कल।